पहले ट्रक से कुचलने की कोशिश, फिर नाकाम होने पर गोली से उड़ा देना। एक कातिल बहू उसके आशिक की ऐसी दास्तां जिसने भी सुना सन रह गया। लेकिन एक व्हाट्सएप मैसेज और 30 आग से खुल गया हत्या का राज, जिसे लोग हादसा समझ रहे थे। जब कातिल बहू पुलिस के शिकंजे में फंसी तो वो हो गई बेनकाब अपने आशिक के साथ, जिसने अपने पति को उतरवाया था मौत के घाट, जिसको मौत के घाट उतरवाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी थी। कहते जब प्यार अंधा हो जाए तो सारी हदें पार कर देता है, और जब इस सनकीपन में कोई हत्या जैसा गुनाह को अंजाम देकर यह सोचने लगे कि कानून के शिकंजे से बच जाएगा, तो फिर पुलिस अपनी तफ्तीश के दौरान कब्र खोद कर भी कातिल को बाहर निकाल लाती है। जी हाँ साथियों, आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के पानीपत की उस कातिल बहू की जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए न सिर्फ करवा चौथ का व्रत रखती थी, बल्कि उसके हर सुख दुख में उसके साथ साय की तरह रहती थी। लेकिन एक आशिक के चक्कर में पड़ के कातिल बहू ने अपनी पति की हत्या करवा दी, जबकि उसका पति उस कातिल बहू को दिलो जान से चाहता था। कत्ल की साजिश इतनी फुल प्रूफ रची गई थी कि पुलिस को इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में काफी समय लग गया। लेकिन जब पुलिस ने तार से तार को जोड़ा तो कातिल बहू अपनी आशिक के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ी तो पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रदीप श्रीवास्तव। हर बार की तरह मैं आपके सामने लेकर आता हूं जुर्म की दुनिया की वो सनसनीखेज दास्तान जिसे यकीन करना तो बेहद मुश्किल होता है, लेकिन ये सच्ची घटनाएं पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक होती है। यह है हरियाणा के पानीपत का सुखदेव नगर इलाका और यह है विनोद बराड़ा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के मालिक। कारोबारी विनोद का खुशहाल परिवार में उनकी पत्नी निधि बराड़ा और 2 बच्चे थे। पूरे इलाके में इस परिवार का अच्छा रसूख था, लेकिन अचानक अक्टूबर 2021 को एक मिनी छोटे हाथी ने कारोबारी विनोद को उसके इंस्टीट्यूट के बाहर ही कुचल देता है। इस हादसे में विनोद की दोनों टांगे टूट जाती है। ड्राइवर को पुलिस फौरन अरेस्ट करके उसे हिट एंड रन के केस में सलाखों के पीछे भेज देती है। यहाँ तक तो ये मामला एक सिंपल एक्सीडेंट का है, जिसे पुलिस ने भी माना और पानीपत वालों ने भी। करीब 1.5 महीने बाद अस्पताल से विनोद डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गए, लेकिन विनोद के बुरे दिन अभी खत्म नहीं हुए थे। ठीक हादसे के 2 महीने बाद फिर ये ड्राइवर कारोबारी विनोद के घर आता है और उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। सवाल यह था कि आखिर ये कैसा ड्राइवर था जिसने पहले विनोद को हिट एंड रन केस में उड़ाने की कोशिश की और फिर उनके घर उसकी हत्या करने चला आया। घर में घुसते ही ड्राइवर देव सुनार ने विनोद पर गोली चलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त विनोद की पत्नी निधि भी घर में मौजूद थी। अपनी पति की हत्या होते देख निधि ने शोर मचाया तो फौरन कॉलोनी वालों ने मौके पर ही देव को दबोच लिया। कत्ल के बाद मौके वारदात पर पानीपत पुलिस भी पहुंची। गुनाह हुआ था और गुनाहगार भी सामने था, लिहाजा गुनाह का एक ऐसा मकसद पुलिस के सामने आया जिस पर सबने आंखें मूंद कर भरोसा कर लिया। पुलिस हिरासत में ड्राइवर देव सुनार उर्फ दीपक ने बताया कि हिट एंड रन केस में वो विनोद के साथ समझौता करने उसके घर आया था, लेकिन दोनों के बीच विवाद बढ़ गया तो उसने विनोद को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन पुलिस ने यह जानने की जहमत नहीं उठाई कि समझौते के लिए उसे पिस्टल ले जाने की क्या जरूरत थी। खैर, हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी थी। पुलिस भी बिना मेहनत के अपना काम जल्द करना चाह रही थी। हत्यारा भी सामने था और हत्या का मकसद भी क्लियर हो गया था, लिहाजा पुलिस ने उसे इस बार हत्या के मामले में सलाखों के पीछे भेज दिया। पुलिस के सामने ये ओपन शट केस था। कत्ल का मोटिव क्लियर था और कातिल भी पकड़ा गया था। बैठे बिठाए केस सुलझ गया। पुलिस के लिए इससे बड़ी सहूलियत की बात और क्या हो सकती थी। फाइलों में ये केस बंद होने से सारा मामला सामान्य हो गया, लेकिन हत्या के 2.5 साल बाद एक व्हाट्सएप मैसेज से इस सिंपल सी कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया और बेनकाब होने लगे ऐसे चेहरे जिसे सुनकर पूरे शहर में फैल गई सनसनी। दरअसल इस पूरे मामले में उस वक्त की पुलिसिया जांच में विनोद के भाई, जो कि देश से बाहर यानी ऑस्ट्रेलिया में बैठे थे, नाखुश थे। वो बार बार उस वक्त पानीपत की पुलिस को बता रहे थे कि ये एक सिंपल हिट एंड रन या हत्या का मामला नहीं है, बल्कि साजिश के पीछे कोई और चेहरे हैं। क्योंकि सात समंदर पार बैठे विनोद बराड़ा के भाई प्रमोद बराड़ा अपने सोर्स के जरिए अपने भाई की हत्या के बाद काफ़ी एक्टिव थे, लिहाजा उन्होंने 2.5 साल बाद पानीपत में आए IPS SP अजीत सिंह शेखावत के मोबाइल नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, जिसमें प्रमोद बराड़ा ने अपने भाई विनोद
के मर्डर केस का जिक्र करते हुए मेंशन किया कि इस केस का गुनाहगार अकेले वो ड्राइवर दीपक ही नहीं बल्कि कुछ और लोग शामिल हैं। जो पिक्चर पुलिस ने पब्लिक और अदालत के सामने पेश की है वो पिक्चर गलत है। इसमें पुलिस की छवि भी धूमिल होती है। सात समंदर पार से पुलिस वर्दी पर दाग लगने की बात सामने आते ही आईपीएस एसपी अजीत सिंह शेखावत हरकत में आ गए, क्योंकि हरियाणा पुलिस में अजीत सिंह शेखावत की छवि काफ़ी ईमानदार वाली थी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में बैठे प्रमोद ने ये बात पता करके ही उनके व्हाट्सएप पर अपने मैसेज को बहुत ही भरोसे से ड्रॉप किया था। तेज तर्रार आईपीएस शेखावत जी ने गुपचुप तरीके से अंडर कवर एक पुलिस की टीम का गठन किया और केस की कमान खुद अपने हाथों में ले ली और फिर आने लगे ऐसे फैक्ट सामने जिस पर यकीन करना बेहद ही मुश्किल होता जा रहा था। बंद केस की डायरी को पुलिस ने फिर से खंगालना शुरू किया। जांच की शुरुआत हिट एंड रन केस और हत्या के मामले में नामजद ड्राइवर देव सुनार उर्फ दीपक से शुरू की गई। सबसे पहले पुलिस ने ड्राइवर देव सुनार के मोबाइल कॉल डिटेल को निकालकर एनालिसिस करने लगी। साथ ही साथ देव की बैंक डिटेल्स को जब पुलिस ने खंगालना शुरू किया तो पता चला एक नाम और सामने आ रहा है जो कॉल में और उसके बैंक ट्रांजैक्शन में लगातार वारदात के आसपास अकाउंट में पैसे डाल रहा था। यह नाम था पानीपत के एक जिम ट्रेनर सुमित का, लेकिन सुमित और देव सुनार के बीच लगातार हिट एंड रन और 2 महीने बाद हत्या के दौरान लगातार बातचीत और मोटी रकम की ट्रांजैक्शन क्यों हो रही थी। गहराई से जब जांच की गई तो पता चला कि हिट एंड रन केस में सलाखों के पीछे जाने वाले देव सुनार की जमानत करवाकर उसे बाहर निकलवाने वाला शख्स भी सुमित ही था, जबकि ना तो सुमित देव का रिश्तेदार था और ना उसका कोई पुराना दोस्त। लेकिन कहते हैं ना कि सुरंग में चाहे अंधेरा कितना भी क्यों ना हो और उसके किनारे पर रोशनी जरूर होती है, और इसी किनारे पर मिली रोशनी के सहारे पुलिस की जांच सही दिशा में आगे बढ़ने लगी। अब जांच में जुटी पुलिस ने सुमित को जीरो डाउन कर लिया। सुमित के कॉल डिटेल और बैंक अकाउंट से पुलिस को चौंकाने वाली जानकारियां मिलने लगी। दरअसल जिस छोटे हाथी से विनोद बराड़ा को कुचलने की कोशिश की गई थी उसी मिनी ट्रक को किसी और ने नहीं बल्कि सुमित ने ही खरीद कर ड्राइवर देव सुनार को दिया था। पुलिस की जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था पुलिस के सामने नए फैक्ट्स आ रहे थे। अब इस केस में एक और ट्विस्ट आने लगा। जांच में पुलिस को पता चला कि सुमित ने जो रकम देव सुनार के अकाउंट में ट्रांसफर की थी वो रकम पीछे से एक महिला के अकाउंट से ट्रांसफर होकर आई थी। लेकिन मानिए यहाँ पुलिस का माथा ठनक गया। आईपीएस शेखावत जी ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। एसपी साहब के परेशान होने का कारण ये था कि जिस महिला के अकाउंट से ये भारी भरकम रकम ट्रांसफर हुई थी वो रकम किसी और ने नहीं बल्कि मृतक विनोद बराड़ा की पत्नी निधि बराड़ा की है। इस फैक्ट के साथ पुलिस का माथा घूमा और जांच की दिशा को और आगे बढ़ाया गया। अब पुलिस ये जानने में जुट गई कि निधि बराड़ा ने सुमित को इतनी मोटी रकम क्यों ट्रांसफर कर रही थी। पुलिस को ये पता चला कि सुमित पानीपत में जिम ट्रेनर है और उसका अपना सप्लीमेंट का काम है, लेकिन सवाल फिर वही था कि निधि इतनी मोटी रकम क्यों ट्रांसफर कर रही थी। अब निधि की कॉल डिटेल भी पुलिस ने निकलवा ली और निधि और सुमित की कॉल डिटेल का एनालिसिस किया गया तो पता चला कि दोनों के बीच घंटों बात होती है, मैसेजों का आदान प्रदान होता है। पिछली गलतियों से सीख लेते हुए बिना समय गवाए एसपी साहब की टीम निधि और जिम ट्रेनर सुमित को उठा लाती है, लेकिन दोनों लगातार पुलिस को गुमराह कर रहे थे। लेकिन तभी पुलिस के सोर्स ने बताया कि जब से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उस समय विनोद के घर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, लेकिन उस वक्त जांच में जुटी पानीपत की पुलिस ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि इस कैमरे की फुटेज को खंगाल ले, या उस वक्त इस फुटेज को नजरअंदाज करने के पीछे पुलिस का अपना कोई निजी फायदा भी रहा हो। बहरहाल देर से आए पर दुरुस्त आए। रिकॉर्ड में रखे फुटेज को जब बारीकी से हर एंगल को देखा गया तो एक नया हैरान कर देने वाला रहस्य पुलिस की टीम के सामने निकल कर आया। हर एंगल से जब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पर गौर किया गया तो पता चला कि जिस रोज ड्राइवर देव सुनार हत्या के मकसद से विनोद के घर घुसा था तो किचन की खिड़की पर खड़ी इस निधि बराड़ा की भी कुछ हरकतें कैद थी, जिसमें एक कातिल बहू इशारा कर रही थी कि उसका पति विनोद अंदर है। यहाँ तक कि गोली चलने के दौरान निधि का रिएक्शन अपने पति को बचाने का नहीं बल्कि बाहर जाकर शोर मचाने का था। अब पुलिस के सामने ये थ्योरी क्लियर थी कि सारा प्लान वे में किया गया था।
और फिल्मी अंदाज से हत्या करवाने वाली इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी इसी मास्टरमाइंड कातिल बहू ने लिखी थी और इसका मेन किरदार था उसका प्रेमी जिम ट्रेनर। जब सारे फैक्ट सबूत के साथ निधि के सामने रखे गए तो वो टूट गई। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि निधि जिस जिम में जाती थी वहां का ट्रेनर सुमित और उसके बीच अफेयर शुरू हो गया। जबकि निधि के बैकग्राउंड को देखकर बिल्कुल ऐसा अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो अपने आशिक के लिए अपने पति को इस तरह साजिश रचकर मौत के घाट उतार सकती है, क्योंकि विनोद और विनोद के घर वाले इस कातिल बहू को पलकों पर बिठाकर रखते थे। एक के बाद एक नए नए ट्विस्ट पुलिस के सामने आ रहे थे। जांच में पता चला कि सुमित के प्यार में पागल निधि ने अपने पति के इंश्योरेंस के पैसों को भी हड़प लिया और इससे पहले वो अपने ससुर की जमा पूंजी भी डकार चुकी है। यहाँ तक कि इस कातिल बहू निधि के आशिक सुमित की निगाहें भी विनोद के इंश्योरेंस से मिलने वाले पैसों पर थी और हुआ भी ऐसा। इंश्योरेंस के पैसे आते ही निधि ने पहले अपना मकान चेंज किया, फिर अपने बड़े बेटे को विनोद के बड़े भाई प्रमोद बराड़ा के पास ऑस्ट्रेलिया भेज दिया और फिर पूरी तरह से फ्री होने के बाद अपने पति के इंश्योरेंस के पैसों से रंगरलियां मनाने के लिए निधि सुमित के साथ मनाली चली गई। उधर ऑस्ट्रेलिया में बैठे विनोद के भाई प्रमोद को निधि की सारी एक्टिविटीज पता चल रही थी। आखिर मौत के 3 महीने में कोई कातिल बहू कैसे जा सकती थी मनाली। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया में कई बार प्रमोद ने पानीपत पुलिस को दोबारा जांच करने की गुहार की, लेकिन पुलिस का कोई रिस्पांस नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर जब ये सारा मामला कोर्ट में आया तो निधि ने देव सोनार को पहचानने से इनकार कर दिया और वो औरत जिसकी आंखों के सामने उसके स्वाद को उजाड़ दिया गया हो, आखिर उस पत्नी की आंखें कैसे धोखा खा सकती थी। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में बैठे प्रमोद भराड़ा को शक और गहरा हो गया, लेकिन वो लाचार थे। 7 समंदर पार बैठे प्रमोद को सारा केस समझ आ रहा था, लेकिन उस वक्त जांच में जुटी पुलिस कुछ समझने को तैयार नहीं थी। अब पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि कत्ल हुआ है, कातिल भी सामने है, लेकिन मकसद को कैसे साबित करें। मतलब सुमित और निधि के बीच में ये ड्राइवर देव सोनार का क्या रोल था। लिहाजा जब सख्ती से पूछताछ हुई तीनों से, यानी देव सोनार, निधि और सुमित से, तो पता चला कि ड्राइवर देव सोनार को बकायदा विनोद की हत्या करने के लिए 10 लाख रुपए में हायर किया गया था। लिहाजा प्लान यही था कि छोटा हाथी यानी मिनी ट्रक से विनोद को कुचल दिया जाए और ये घटना मात्र एक सड़क दुर्घटना ही लगे। लेकिन जब प्लान ए फेल हो गया तो देव सोनार की जमानत करवाई गई और उसे फिर दोबारा हत्या के लिए प्लान बी के तहत तैयार किया गया। बदले में रकम और उसके परिवार की जिम्मेदारी का वायदा देव से किया गया। दूसरी बार की स्क्रिप्ट भी कातिल बहू और सुमित ने मिलकर लिखी। प्लान बी बहुत ही सॉलिड बनाया गया कि विनोद के पास हिट एंड रन केस की वापसी के लिए जब देव विनोद के घर जाएगा तो दोनों के बीच हिट एंड रन केस वापसी लेने के विवाद में देव सोनार विनोद को गोली मार देगा। सबको लगेगा कि एक जनरल विवाद में विनोद की हत्या हो गई है और जमाने के सामने कातिल बहू निधि और सुमित के संबंध हमेशा के लिए दब जाएंगे। एक सिंपल सी सड़क दुर्घटना और फिर केस वापसी की रंजिश की कहानी के पीछे एक ऐसी हत्या का राज हमेशा दफन रहता अगर 2.5 साल बाद आईपीएस अजीत सिंह शेखावत के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज ना ड्रॉप होता। अगर उसी वक्त सीसीटीवी की मदद पुलिस ले लेती तो शायद तभी मास्टरमाइंड कातिल बहू की सारी साजिश बेनकाब हो जाती। अपने पति विनोद की हत्या करवाने वाली इस कातिल बहू निधि को शायद ये नहीं पता था कि सीसीटीवी कैमरा ही उसके लिए ठोस सबूत अदालत में बन जाएगा। इसके अलावा निधि और मोहित दोनों के बीच लगातार बातचीत, मैसेजों की डिटेल और बैंक ट्रांजैक्शन को पुलिस ने मेन सबूतों के तौर पर अदालत में रखा। फिलहाल रिश्तों को तार तार कर देने वाली कातिल बहू निधि और उसका प्रेमी जिम ट्रेनर और भाड़े का हत्यारा देव सोनार सलाखों के पीछे है और अदालत ने एसपी शेखावत द्वारा जुटाए गए सारे सबूतों के आधार पर गुनाहगारों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए पानीपत की पुलिस फाइट कर रही है। अब गेंद अदालत के पाले में है। अब आप मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे जी भारत के साथ। जो इनकी दुनिया की ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी ये जरूर कमेंट्स करके बताइएगा और हाँ, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको सच्ची कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर भी जरूर कीजिएगा और मेरे लिए अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपको अवेयर करने के लिए ऐसी और सच्ची कहानियाँ लेकर आता रहूँ। धन्यवाद, नमस्कार।